वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन, दिया कुमारी द्वारा डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट को लॉन्च किया गया और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना की क्या खासियत है, किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा हाल ही में कोटा जिले का पहला गांव डेस्टिनेशन जो पर्यटन विभाग से पंजीकृत हुआ, डाबरी कला गांव जो कोटा के अंदर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला, यह उदयपुर में है। हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर कितनी निर्धारित है? 266 रुपए। 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? रजत। मंजू चौधरी, खुशी गुर्जर, नक्षत्र जांगड़ का संबंध किस खेल से है? वुशु से। इसकी क्लास आपको शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। जैसे कल 5 अप्रैल को मिल गई थी, आज रिवीजन 7 बजे आपको 6 अप्रैल का रिवीजन खुद मैं पैनल पे आपको करवाता हूँ बड़े शानदार तरीके से, तो दोबारा जरूर देखा करो। और इसका टेस्ट जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, उसमें प्राप्त हो जाता है। डेली, वीकली और मंथली। डेली मिलता है, फिर वीकली मिलता है और अब मंथली भी मार्च महीने का मिल चुका है और मार्च महीने की पीडीएफ भी कल आपको उपलब्ध करवा दी गई है। तो निरंतर मेहनत करें और इस टेस्ट के माध्यम से बार बार अभ्यास करें। आज के क्वेश्चनों की स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए सच्चे मन से मेहनत कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से मेहनत कीजिए और कोशिश जारी रखिए। खुद पर विश्वास करके एक दिन आपको मुकाम जरूर मिलेगा। आज का पहला प्रश्न, 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। अभी फिलहाल आपको ये पता है कि हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव है, तो पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकार के द्वारा कोई भी नया काम नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित सी बात है कि करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा और हम तो ये सोचते हैं जितना कम बनेगा उतना कंपटीशन कम होगा, ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हमें वो क्वेश्चन ही पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो करंट बहुत बन जाते हैं, कोई अंदाजा नहीं है, उल्टे सीधे ये हो गया वो गया, वो नहीं पढ़ने। जो ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर आ सकता है और एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको ही लेके अपने चलेंगे। आलतू फालतू ऐसे नहीं कि फिक्स बढ़ा दिया कि करंट आ गया तो ऐसे 5-7 परसेंट बढ़ा दो, करंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगे कि एग्जामिनर डाल सकता है कभी ना कभी, उस पर ही फोकस रखेंगे अपने। तो रियल एस्टेट एक्सपो 4, 5, 6, 7 अप्रैल 2024 जवाहर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर ये स्थापित हुआ था 2020-21 में और इसके महानिदेशक NC गोयल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर के जालाना में स्थित है। कहाँ पे? जालाना में स्थित है। और हाल ही में बीकानेर हाउस में अपने राजस्थान का जो 75वां राजस्थान दिवस मनाया गया, उस पर कला महोत्सव का आयोजन बीकानेर हाउस के अंदर किया गया था। तो रियल एस्टेट से जुड़े राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 4 से 7 अप्रैल को किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 8 जनवरी 2024 को देश भर के DG और IG का सम्मेलन हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। और लगभग अब सारे, क्योंकि जैसे दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर है उसी प्रकार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर बनाया गया है। मुख्य जितने भी आयोजन वगैरह होते हैं इसी के अंदर आयोजित किए जाते हैं। इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को रोजगार सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में इंडिया रोजगार रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राजस्थान रोजगार देने में किस स्थान पे रहा है? ये अभी रोजगार सूचकांक आया है, तो राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है, यानी राजस्थान रोजगार सूचकांक के अंदर 6ठे स्थान पर है। तो हाल ही में जारी इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार
रोजगार सूचकांक में राजस्थान को देश में 6ठा स्थान मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में राजस्थान 4थे स्थान पे आया है। और राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है? 13वीं। जबकि इससे पहले स्वच्छता रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें राजस्थान को 25वीं रैंक मिली है। उसमें राजस्थान को 25वीं रैंक मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीबी इंडेक्स में राजस्थान को 4था स्थान मिला है। उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? अब ये नॉर्मल से प्रश्न है, इनको ज्यादा गहराई से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोज की पहली, अब ये प्रश्न करवाने का टारगेट ये है कि इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी अक्सर पूछती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप आरपीएससी ने 2nd ग्रेड के 2 पेपर करवाए थे जुलाई के अंदर, वो दोनों पेपर उठा के देख लेना, उसने खेल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे। इसलिए इन प्रश्नों को लेना पड़ता है, हालांकि हल्का फुल्का होता है लेकिन पता ध्यान रखना है। तो उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने जीता। किसने? राजस्थान ने। अब लेकोज से इतना याद रखना, लेक सिटी यानी झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। और यहां से तैराक बहुत निकलते हैं, जैसे युग चेलानी का नाम सुना है, युग चेलानी का नाम सुना है, भक्ति शर्मा का नाम सुना है, गौरव सिंघवी का नाम सुना है, तो यहां से तैराक खूब निकलते हैं। तो उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब राजस्थान ने जीता। बस इतनी ही चीज है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 75वां राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च को। उस अवसर पर डिजिटल बाल मेला अभियान रूट ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, महिला व बाल विकास मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, दिया कुमारी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? दिया कुमारी। तस्वीर आपके सामने, ये देखिए लॉन्चिंग। क्या उद्देश्य है इसका? तो 75वें राजस्थान दिवस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लॉन्च कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल बाल मेले की फाउंडर जाह्नवी शर्मा के साथ पोस्टर विमोचन किया, जो तस्वीर में है। उद्देश्य क्या है इसका? कार्यक्रम में राजस्थान के बच्चे राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे और प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये इसका टारगेट है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। अब रोज का हम एक खेल खिलाड़ी, जब तक आचार संहिता है, और एक योजना की चर्चा हम करेंगे, ताकि हम पिछले 6 महीने के अपडेट को भी संभालें। वैसे आज 4:15 पर आपको क्लास मिलने जा रही है पिछले 3 महीने के खेल परिदृश्य की। दीपक हुड्डा क्रिकेटर है, दीपेंद्र शेखावत निशानेबाज है, विजय सिंह कुंतल पैरा निशानेबाज है, उदित मिश्रा कबड्डी। ये गलत है। उदित मिश्रा आप याद रखो, सुरभि मिश्रा, मिश्रा याद रखना, सुरभि मिश्रा सक्वेश की सनसनी, उसी प्रकार उदित मिश्रा सक्वेश के खिलाड़ी। याद रह जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखो क्या खासियत है इन चारों खिलाड़ियों। दीपक हुड्डा, विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा ने राजस्थान को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की, उसमें राजस्थान के कप्तान थे दीपक हुड्डा और हरियाणा के कप्तान अशोक मेनारिया। दीपेंद्र सिंह शेखावत 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। विजय सिंह कुंतल पैरा शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। और उदित मिश्रा ने पुणे में आयोजित 67वें स्कूल नेशनल गेम में सक्वेश खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उदित मिश्रा का खेल पूछा जा सकता है। दीपक हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह शेखावत, विजय सिंह कुंतल। ठीक है, याद रखना। एक योजना से हम चर्चा करते रहेंगे और ऐसी योजना जो पेपर में आई हुई है, अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आई थी, 7 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? मैंने थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज को, ऑप्शन को चेंज किया है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना का आरंभ 2013-14 में हुआ, सही है। नोडल विभाग इसकी विशेष योग्यजन निदेशालय है, यह भी सही है। इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, यह भी सही है। ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी समय या परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम हो। ये गलत है। अब देखो प्रश्न ऐसे पेपर में आ जाता है और उसमें ये ऑप्शन था, यानी ये 5 लाख से कम नहीं है, ये 2 लाख तक ही है। कितनी है? 2 लाख तक ही है। अब समझो पूरी योजना को, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना। और ये समझ लो आरपीएससी जब बड़े एग्जाम में
क्वेश्चन दे देती है ना, तो आरपीएससी वाले क्वेश्चन राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है या कोई भी विभाग उठा के सीधा दे देता है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना आरंभ 2013-14 में, नोडल विभाग विशेष योग्यजन निदेशालय। पात्रता योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी समय की या परिवार की आय 2 लाख तक की है, ठीक है, 5 लाख से कम नहीं, 2 लाख तक की है। लाभ क्या है, समय का रोजगार आरंभ करने के लिए 5 लाख तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाए। अब प्रश्न देखो, 5 लाख यहाँ से भी उठा लिया उसने, यहाँ से भी उठा लिया, नोडल विभाग भी उठा लेता है, प्रारंभ भी उठा लेता है। ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम हो अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। ऋण राशि का टोटल ऋण राशि 5 लाख है, तो 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम हो अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। यानी 5 लाख तक आप ऋण ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरे 5 लाख लो, आप 2 लाख लो, 50,000 लो, 1 लाख लो, कितना लो, लेकिन 5 लाख तक आपको ऋण मिल जाता है। तो जितना आप लोगे उसका 50% आपको मिल जाएगा, या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से हो, यानी अधिकतम 50,000 तो आपको ऋण मिलेगा, ठीक है, तो अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकती है। तो इस योजना को आरपीएससी ये पूछ चुकी है, तो हो सकता है किसी भी प्रकार से आगे के एग्जाम में पूछ ले। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। सुबह के टाइम इंडिया की करंट अफेयर्स, इंडिया का जीके की क्विज मिल रही है, और शाम के टाइम राजस्थान के टॉपिक वाइज आपको क्विज मिल रही है। और नानक क्लासेज टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जाके कीजिए ताकि आप और कहीं नहीं भटकें, सीधा लिंक पे पहुंचे। तो जो भी सूचना कोई भी आती है आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर जिले के हैं, निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका कमेंट में जवाब देना है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती खेल से, कुश्ती से? मंजू चौधरी, नक्षत्र जांगिड़, ललित कुमार, खुशी गुर्जर। एक प्रश्न को जब हम 24 घंटे में 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना, तो निश्चित है कि हमारे प्रश्न याद रहता है। देखो, एक बार सुबह पढ़ते हैं, एक बार शाम को रिवीजन करते हैं 7 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर, एक बार जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें टेस्ट में डालते हैं, फिर अगले दिन रेस्ट डे रिवीजन करते हैं, एक बार क्वेश्चन फॉर यू देते हैं। यानी 24 घंटे में 5 बार एक प्रश्न को पढ़ लिया। साल बाद पूछ लो तो भी याद रहेगा, अगर जो ढंग से शिद्दत से पढ़ रहा है तो। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो स्पॉटिसवुड और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। भरतपुर के देशराज ने कहाँ के किसान आंदोलन को प्रेरित किया था? शेखावटी किसान आंदोलन। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने वाला राजपुताना का शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, औरंगजेब ने भेजा था। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ? मुंबई में। किसने? दयानंद सरस्वती ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 प्रश्न फिर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 9 जनवरी 2020 के पेपर में पूछे। प्रसाद योजना में शामिल राजस्थान के शहर, ये पूछा गया। सलादीपुरा की खान से कौन सा खनिज निकलता है? ये पूछा गया। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है? ये पूछा गया। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? और राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये 5 पूछे थे, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। उसके बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपरों के बाद मैं सेकंड ग्रेड के शुरू कर दूंगा, आपको पता लगता रहेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निरंतर मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूले भी। सभी विद्यार्थी बार बार मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन आप पे गौर करते हो, उसके बाद नहीं भूल जाते। लाइक शेयर कर दिया करो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ बने रहे। और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 प्रथम प्रश्न पत्र के वीडियो कोर्स उपलब्ध है ऑनलाइन, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप प्राप्त करें। 90 दिन की तैयारी नानक क्लासेज के साथ लाइब्रेरियन की स्पेशल और स्पेशल। रीट लेवल फर्स्ट का न्यू बैच यानी ये वीडियो कोर्स चल रहा है प्लस टेस्ट सीरीज, और आज उसका मेगा टेस्ट होने जा रहा है, शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा। रीट लेवल 2 की वीडियो कोर्स चल रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट मेंस, रीट लेवल 2 SST सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए। और आप मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल कला संस्कृति इतिहास या चारों ही सब्जेक्ट, तो आप नानक क्लासेज में ऐप में जाके वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रताप क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रीवियस पेपर, सेकंड ग्रेड के प्रीवियस पेपर, ये सब उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज करंट की उपलब्ध है विद PDF। आप ज्वाइन करें, और ये 150 रुपए की है। आप बार बार अध्ययन करें। कोई भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ के अपनी समस्या बता सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।